क्लिफहैंगर्स के लेंस पे इस वक्त आप देख रहे हैं पाडर की इन महान विभूतियों के दर्शन और लगभग मैं समझता हूँ सभी मठ मंदिरों के और सभी तीर्थ स्थान और यात्राओं के संचालन करने वाले लोग और भक्ति भावना रखने वाले सभी लोग आज एक छत के नीचे यहाँ माता चंडी के इस विशाल भवन के प्रांगण में मिले हैं। संक्षेप में बात करना चाहेंगे माननीय पूजनीय श्री राजेंद्र जी से, जो किश्तवाड़ से यहाँ पर चल कर के आए हैं, चेयरमैन भी हैं संस्था के। इनसे जानेंगे कि मज़ीद जानकारी दे करके हम सभी को बताएं कि किस बारे में आज की ये सभा थी जिसमें सभी पार्टी के लोग यहाँ पर लगभग शिरकत किए हुए हैं। आज की ये बैठक आने वाली मचेल यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जितने भी यहाँ स्थानीय यात्राएं या मठ मंदिरों के जो कार्यकारिणी की समितियां हैं उन सब का सहयोग बढ़ चढ़ के रहे और सभी एकजुट होकर इस सारे प्रयत्न में लगें और यात्रा को सफल बनाने के लिए वो अपना पूरा तन मन धन से सहयोग करें। इसी हेतु से आज की बैठक का आयोजन किया है। अलावा इसके अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी शेयर करना चाहें कि क्या संस्था एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कामों से कोई मतभेद है या चीज़ें सही जगह पर प्लेस्ड हैं या नहीं हैं, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहें। क्या एक प्रॉपर जलप जिसे हम कहते हैं वो हो पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और संस्था के बीच में, क्योंकि दोनों अलग एंटिटीज़ बन चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि इस यात्रा को इस पायदान तक लाने में संस्था का 99% रोल रहा, लेकिन आज के दौर में टेम्परेरी हम जिसे कहेंगे कस्टोडियन बन के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है। क्या वो संस्था के या पाडर के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतर पा रही है या नहीं? अगर आप कंफर्टेबल हों शेयर करने में तो। ये 2018 के दुर्भाग्यपूर्ण उस घटना के बाद कुछ भ्रांतियां समाज के अंदर पैदा हुई और उसके बाद सरकार ने इस यात्रा को अपने हाथ में लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हाथ में लिया तो वो तो केवल केयर टेकर थे, लेकिन केयर टेकर का कुछ पीरियड होता है, लेकिन इतने सालों से वो केयर टेकर ही बने रहे और केयर नहीं की। होना ये चाहिए था कि जो संस्था है जिसकी ये यात्रा है, जिसके इतने सारे एसेट्स इस यात्रा से संबंधित हैं, उनके सहयोग से वो कार्य करते, लेकिन ऐसा न करते हुए आपसी अहंकार के कारण से हमारी दूरियां बनी रहीं। लेकिन सौभाग्य से यहाँ माता रानी ने उनको भी कुछ सद्बुद्धि अब देनी प्रारंभ की है, तो हमारा संवाद शुरू हुआ है। मुझे लगता है कहीं संवादहीनता के कारण से ये भ्रांतियां पैदा हुई थी। अब हमारा संवाद आपस में शुरू हुआ है। कुछ जो गलतियां हठधर्मियां उन्होंने की थी उनका भी उनको एहसास हो गया है। अब हम आगे मिलकर एक साथ इस मिशन को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आशा है कि उनको भी माता रानी अपने छत्र छाया में लेते हुए और वो सर्वशक्ति सेवक संस्था को असली संस्था समझ के, जो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसको मान्यता देते हुए मिलकर एक, जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन है और संस्था है, वो सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएं। यही माता रानी से भी प्रार्थना है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन है कि वो सबका सहयोग लेकर और समाज को भी साथ लेकर समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और यात्रा के अंदर क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए वो उसकी पूर्ति करे और इसको सफल बनाए। यही उद्देश्य है। एक आखिरी प्रश्न है राजेंद्र जी, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को मानती है और सभी लोग मानते हैं कि इस यात्रा को चलाने में 90% योगदान जो है वो यहाँ के लोगों का रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है और 10% ही काम उनका होता है। यहाँ के पाडर के लोगों के लिए एक पॉजिटिव संदेश अगर आप देना चाहें और इस बार आने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्रा कमेटी या इस संस्था की तरफ से क्या संदेश रहेगा? अब की बार पाडर की जनता से ये निवेदन है कि आगे पीछे से अधिक मात्रा में बाहर से यात्रु श्रद्धालु आएंगे। आज से 2-4 दिन पहले ही की जानकारी के अनुसार 60,000 से ज़्यादा यात्रु अभी तक हो आए हैं, दर्शन कर आए हैं और अनुमानतः अब की बार 5 लाख की संख्या को क्रॉस करेंगे।
यहाँ की जनता से भी ये निवेदन है कि वह यात्रियों की देखभाल, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें, और जो होटल चलाने वाले हैं या ढाबे चलाने वाले हैं या कोई भी चीज़ सामान बेचने वाले हैं, वो यात्रियों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा न उठाते हुए बल्कि जो रेट्स हैं उनको भी सामान्य रखें। जैसे आगे पीछे रेट्स होते हैं और होटलों में भी कई बार बहुत रश बढ़ जाता है, उस अनुसार रेट्स फिर अपने मनमाने चलाते हैं, वैसा न करते हुए ये संस्था की ओर से उनको विनम्र निवेदन है कि वह यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। यात्रा बढ़ने वाली है, उनको ये एहसास हो कि हाँ, पाडरी के लोग बड़े सेवाभावी हैं, पाडरी के लोग मेहमान नवाज हैं, और वो हमारी मेहमान नवाजी की कथा, वो गाथा पूरे देश के अंदर चर्चित हो। यही करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। इतना ही मुझे पाडरी की जनता से निवेदन करना है। राजेंद्र जी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यात्रियों के लिए मैनेजमेंट होते हैं, क्या आप उनकी मैनेजमेंट से ही संतुष्ट हो? नहीं, हम उनकी मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब उन्होंने ये आश्वासन दिया हमको कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो कुछ कमियां वहाँ रही हैं उनकी जो त्रुटियां रही हैं उनमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, बहुत लोगों की आशा थी कि इस बार भी चापर सर्विस मिलेगी, लेकिन चापर सर्विस इस बार नहीं है। क्या कारण रहे होंगे कि चापर सर्विस नहीं है? हाँ, चापर सर्विस का जहाँ तक प्रश्न है, ये जो पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, और 2-4 दिन के बाद ही उसको होल्ड पे रखा गया है, सीज फायर नहीं हुआ है। उसका मतलब कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है अभी युद्ध में है, जो हमारा शत्रु देश है उसके साथ युद्ध में कभी भी हो सकते हैं, और इस कारण से उन्होंने स्टेट के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। अभी वो नो फ्लाई जोन डिक्लेरेशन जो है वो हटाई नहीं गई है, अभी भी खतरे हैं। हम यहाँ पाडर में रह के ये समझते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आतंकवादी चोरे छिपे आपके हमारे सबके बीच में चलते हैं फिरते हैं, इसलिए इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हेलीकॉप्टरों को उड़ने की अनुमति अभी नहीं है। राजेंद्र जी, हर साल 25 जुलाई को यात्रा का शुभारंभ होता है, उससे पहले संस्था की तरफ से यहाँ पे गुलाबगढ़ में एक जागरण किया जाता है। क्या इस बार वो जागरण होगा? अब की बार 2-4 दिन पहले यहाँ बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि संस्था का पहला काम है कि 25 को जो कपाट मंदिर के खुलेंगे हमें वहाँ रहना चाहिए। इसलिए अगर यहाँ 24 को हम वो कीर्तन करते हैं तो रात भर जागरण होता है, दूसरे दिन सोए रहते हैं। तो जब कपाट खोलने की आवश्यकता हमारी वहाँ होती है तब हम यहाँ सोए होते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अब की बार वो जागरण 24 का नहीं होगा। वैसे भी पहले से यहाँ अठोली में 25 को जागरण होता ही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी पुरानी परंपरा को चालू रखते हुए 24 का जो जागरण है वो नहीं होगा। और 24 को जितने भी सर्वशक्ति सेवक संस्था के अधिकारीगण हैं वह सब मचेल माता के दरबार में पहुंचेंगे, और 25 की सुबह जब कपाट खुलेंगे उसमें उस कार्यक्रम में वो सब सम्मिलित रहेंगे। राजेंद्र जी, इस बार क्या अनुमान है आपका कि यात्रा कितनी संख्या में रहेगी? मैंने पहले ही निवेदन किया कि 5 लाख तक अब की बार अनुमान है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।